अस्सलाम वालेकुम ताज़ीम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? मैं ठीक-ठाक। कुकिंग कर रही हैं आप? जी, बिल्कुल। यानी कि आपने हमें टाइम भी दिया हुआ था साथ आज सेशन का और साथ-साथ कुकिंग भी चल रही है। जी, बिल्कुल, सारे काम साथ-साथ ही होते हैं। स्वीडन है, यहाँ पर लगता है काम भी साथ होते हैं, पढ़ाई भी साथ होती है और साथ-साथ बाकी चीज़ें भी साथ ही होती हैं। ये लाइफ है। आसान है इसको या बोल मुश्किल है? एन्जॉय करोगे तो बहुत आसान है और स्ट्रेस लोगे तो बहुत मुश्किल है। अप टू यू। ओके, इसमें क्या बना रही हैं आप? मैं इस टाइम लाम और राइस ओके, अच्छा तो आज अवेलेबल फिर है। हम थोड़ा-सा आप इस टाइम हम लाइव जा चुके हैं, तो थोड़ा-सा ओके। हमें टाइम दें। ये बताएँ जी, श्योर। कैसी रही जर्नी स्टडी वीज़े से लेकर और अब आप पीआर को हिट कर रही हैं? कब आप गई थी स्वीडन? 2015 सितंबर में। 2015 सितंबर में 2015 से लेकर अक्टूबर 2020 आ गया यानी कि 5 इयर्स की जर्नी कंप्लीट कर लिया आपने। ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो डिग्री किस यूनिवर्सिटी से थी आपकी और कोर्स क्या था? मेरी यंग शॉपिंग से स्ट्रैटेजिक एंटरप्रेन्योरशिप। और वो कंप्लीट हो गई थी आपकी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अच्छा और पाकिस्तानी स्टूडेंट ज़्यादातर कंप्लीट नहीं करते ना इसलिए मैंने कहा पूछ लूँ। हाँ, मेजॉरिटी ने नहीं की। हमारे सेशन में हम ऑलमोस्ट 22 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से हम दो सही। ने की है। और जिन हम्म, दो ने की है वो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह सेटल्ड है आज, और बाकी भी कुछ सेटल्ड है कुछ होने के चक्कर में। बट सही। आप स्टडीज कंप्लीट कर लो तो आपकी चीजें इजी हो जाती हैं। अब उनको उनके पास रिकॉर्ड तो आपका सारा होता है ना, रिकॉर्ड क्लियर हो जाता है तो उन्होंने तो फिर आपको पीआर तक तो लेके नहीं, जाना है। आप सेटलमेंट के जो वेज हैं वो इजी हो जाते हैं। अगर आप शॉर्टकट्स ढूंढ के शुरू से ऑड जॉब्स में आ जाते हो तो आप फिर हम्म, ऑड जॉब्स ही करते हो, आप प्रोफेशनल जॉब में नहीं आ सकते। ऑल्दो अगर आप इतना इन्वेस्ट करके आ रहे हो तो आई थिंक आपको फिर एक सबका ड्रीम होता है कि मैं एक अच्छी कुर्सी पे अच्छे टेबल पे बैठ के काम करूं। दैट्स मेरा ग्रेट। एक अच्छा सा बड़ा एस्टेब्लिश सा ऑफिस हो जिसमें एक बड़ी अच्छी पर्सनालिटी लगे मेरी, लोगों को पता चले कि कोई है। तो वो तभी मुमकिन है सही। जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करोगे। एग्जैक्टली आप डिग्री जब तक कंप्लीट नहीं करते तो आप ब्लू कॉलर वाइट कॉलर जॉब तक तो हिट नहीं कर सकते ना। नहीं, या तो आप आईटी में थोड़ी सी फिर भी पॉसिबल है। आईटी में फिर भी पॉसिबल है, बट हमारी फील्ड में जैसे बिजनेस है या इंजीनियरिंग है, इन इनमें नहीं। आई डोंट थिंक सो कि है। और मेरा ख्याल है आपको डिग्री और लैंग्वेज दोनों पे फोकस करना चाहिए आते ही। लैंग्वेज तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं स्वीडिश कन्वीनियंस में। लैंग्वेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्वीडन जो है, जो स्कैंडिनेवियन है, ये ह्यूमन राइट्स की कंट्रीज है। और सबसे ज्यादा आपको राइट्स इन्हीं तीन कंट्रीज में मिलते हैं, यूरोप में स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। स्वीडन नॉर्वे सही। बट सेटलमेंट सबसे इजी स्वीडन में है। अच्छा कितना टाइम लग गया वर्क परमिट पे शिफ्ट होते होते? मैंने आपका तो पहला फर्स्ट फोकस तो सेमेस्टर के आपका दरमियान में। डिग्री था ना, आपने डिग्री कंप्लीट की 2 नहीं, इयर्स। लेकिन हाँ डेफिनेटली। नहीं, बट लकीली मुझे ये था क्लियरिंग से। और उसके बाद फिर जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ तो मैंने साथ वीजा स्टेटस चेंज किया और मैं जॉब में आ गई। फर्स्ट 2 सेमेस्टर कंप्लीट किए, उसके बाद जब मेरा वर्क परमिट हो गया तो दूसरे दो जो लास्ट वाले थे वो मैंने एंड में किए हैं। मैंने सेमेस्टर ब्रेक ले लिया था, अच्छा वो अगर बट आप स्किप क्या नहीं किया कहते था हैं डिग्री को मैंने। अगर आप वर्क परमिट पे आ जाएँ और 13 टू 14,000 स्वीडिश क्रोना आपकी सैलरी हो, तो एजुकेशन फ्री हो जाती है? जैसे ही आप वर्क वीजे पे आते हो, आपका स्टेटस स्टूडेंट से चेंज होके किसी भी दूसरे स्टेटस में आता है, बिजनेस या वर्क कुछ भी हो या। ठीक तो है। आपकी बाकी की स्टडीज फ्री हो जाती हैं, आपका मेडिकल फ्री हो जाता है। मेडिकल तो ऑलरेडी फी पेइंग स्टूडेंट्स का फ्री होता है, बट हुँ, इसमें आप, और अगर आप मैरिड हो, आप बच्चों के और शौहर के साथ हो, तो आपको बच्चों के पैसे भी मिलना शुरू हो जाते हैं। ओके, अराउंड 2000 शायद एक बच्चे का होता है, बट मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद नहीं है, मुझे पता नहीं है इस चीज़ का। सही। राइट नाउ आप किस स्टेटस में हैं? मैं अभी फेब में पीआर अप्लाई करूंगी, मेरा लास्ट ईयर है वर्क वीजे का। लास्ट ईयर तो वर्क वीज़ा आपको 2016 में यानी कि मिल गया था जी। और अब 4 साल कंप्लीट होने वाले। जी। अच्छा, एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है कि काइंडली थोड़ा-सा ऊँचा बोलें, आपकी आवाज़ जो है वो स्लो आ रही है। ओके। ठीक है?
मैं और ब्लूटूथ चेंज करती हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं एक ही यूज कर रही हूँ, तो शायद उसकी वजह से कुछ इशू हो। और कुछ खटपट की आवाजें भी आ रही होंगी साथ, क्योंकि मैं टमाटर काट रही हूँ। तो ये बताएं कि इतनी सारी आपने जॉब्स की होंगी, हर जॉब में तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमें शेयर करें, उसके कैसी रही, क्योंकि स्टूडेंट सिस्टम काफ़ी सारे आपको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, आगे उनके लिए भी लाइफ में ये क्या क्या प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज तो हर जगह पर है, किसी भी कंट्री में जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाएं, यूके में जाएं, स्वीडन हो या एनी वन कोई भी कंट्री हो, तो देखिए, किस टाइप की डिफ़िकल्टीज हैं और डिफिकल्टीज कैसे होती हैं, बट अगर इनिशियल टाइम पीरियड को लेके बात करूं तो उसको इवन मैं खुद भी एज डिफिकल्टीज ही कंसीडर करती थी। बट अब थोड़ा जब प्रोफेशनल हो गए हैं तो उनको डिफिकल्टीज ना लें, उनको चैलेंज लें। लाइफ में कभी फेलियर नहीं होता, ये चीज अपने आप को समझा लें। यू विल विन और यू विल लर्न, दो चीजें होंगी, और दोनों आपको बेनिफिट देंगी। अगर आप ये सोचेंगे कि आप जीतोगे या आप हारोगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मुश्किल होता है हम लोगों के लिए, स्पेशली हमारी खवातीन के लिए, क्योंकि हम लोग यूज टू नहीं होती हैं पाकिस्तान में हार्ड वर्क करने की। घरों में मेड्स अवेलेबल होती हैं, हर चीज होता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। बट डिफिकल्ट नहीं भी है, आप उस चीजों को एंजॉय करो, नया एक्सपीरियंस है। मुझे याद है मैंने फर्स्ट टाइम आके जब यहाँ पे लॉन्ड्री की थी, मैंने वो उसकी जगह पे इंग्लिश में लफ्ज भूल गया, सॉरी, थोड़ी लैंग्वेज भी खराब हुई हुई है, उर्दू में भी भूल गया। वो कपड़े धोने के लिए जो लिक्विड इस्तेमाल करना था, उसकी जगह पे मैंने ब्लीच डाल दिया था। क्योंकि और आदत नहीं है वर्कआउट वो करने मेरा फर्स्ट वीक था, और आई वाज लिटरली क्राइंग दैट टाइम कि पहनने को कुछ भी नहीं बचा अब। की। तो बट वो भी एक एक्सपीरियंस था, उसे सीखा कि मशीन चलानी कैसे है। तो उसके बाद और जॉब की, जब क्लीनिंग में की कुछ टाइम के लिए, तो वो भी थोड़ा डिफिकल्ट था। बट ये है कि अब जब पीछे बैक फ्लैश में देखो तो वो चीजें इंटरेस्टिंग लगती हैं, क्योंकि अब वो स्टेज है जब आपको लगता है कि आप किसी मुकाम पे पहुंच गए हो। बस अब यहाँ पे फुल स्टॉप तो नहीं कह सकती, बट बहुत कुछ गेन कर चुके हो। लाज़मी सी बात है कि मुसलसल कंटिन्यूअसली मेहनत के बाद ही इंसान वहीं पे पहुँचता है। डेफिनेटली। देखिए, पॉलिश तो आपको हर चीज को करना पड़ता है, चाहे वो आपकी लाइफ है या वट एवर जो भी है, स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। अगर आप स्ट्रगल की बात करते हो, तो जब तक आप उठ के किचन में नहीं जाओगे तो खाना चल के आपके पास नहीं आएगा। एग्ज़ैक्टली आप खाना मैं आपसे वही शेयर करने लगा था कि यहाँ पर जो माँ के लाडले बेटे होते हैं, जब वो ऑस्ट्रेलिया, यूके या स्वीडन जाते हैं, तो जब उनको अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं और बर्तन खुद धोने पड़ते हैं, तो एक बार उनको भी पता चल जाता है। जी माँ की बिल्कुल। और बहनों की सबकी याद आना शुरू हो जाती है जब ये एक बार कहीं पहुँचते हैं। कदर भी तभी ये आती है। बिल्कुल, हम लोग यूज टू नहीं होती, और मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था। आज मैं सुबह जब उठी तो मेरे हस्बैंड ने नाश्ता बना के टेबल पे रखा हुआ था, क्या और बात मैं देख रही थी ये क्या है, क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यूरोप में मुझे पका पकाया मिला है। है! आपके लिए एक सरप्राइज़ हो गया। हाँ बिल्कुल। मुझे याद आया हस्बैंड से, आपके मामा कैसे हैं? उनकी तबीयत मैंने सुना था काफ़ी ख़राब है। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, अम्मी सही। अबू ठीक है। अम्मी अब्बू ने चक्कर नहीं लगाया स्वीडन? नहीं, इस दफा नहीं आए, कोरोना की वजह से जो टूरिस्ट वीजे हैं वो बैन है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कुछ चांस बना तो शायद मार्च में आए। वैसे भी वो समर में आते हैं, क्योंकि विंटर में तो वेदर बहुत थोड़ा ज़्यादा ठंड खराब होता होती है। है। एग्ज़ैक्टली। और यहाँ पे इनका वेदर कहाँ तक माइनस में जाता है? डिपेंड करता है, माइन नॉर्थ साइड पे थोड़ी ज्यादा ठंड होती है। लास्ट ईयर हमारी साइड पे सर्दी नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो नॉर्थ की तरफ, तो 23-24 तक भी जाता है। ओके। बट ये स्टॉकहोम वाली साइड पे ठंड कम होती है, मालमो वाली साइड पे इससे भी कम होती है। सही। राइट नाउ आप किस सिटी में हो आजकल? मैं स्टॉकहोम में हूँ। स्टॉकहोम। जी। स्टॉकहोम कितना बड़ा है? अगर किसी सिटी के साथ हम कंपेयर करें पाकिस्तान के। पाकिस्तान के किसी सिटी के एग्जैक्ट मुझे एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं पता, बट अगर आप स्वीडन में कंपैरिजन देखें तो स्टॉकहोम ऐसे ही है जैसे हम ये कहें कि कराची है या लाहौर है। क्योंकि कराची वैसे इतना मैंने देखा नहीं है, ये मैंने ऊपर की छोड़ी नहीं, है, बट बड़ी कराची, सिटी है। कराची तो बहुत ही बड़ा है, वहां पर तो एक काम करने नहीं नहीं, निकलो सुबह सुबह तो शाम में वापस आता है इंसान। बड़ा लेकिन मैं कंपैरेटिवली स्वीडन के बाकी सिटीज के लिहाज से बोल रही हूँ वो कि कंपैरेटिवली जगह बड़ा है। अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से और चीज़ों के लिहाज से तो वाकई कराची जैसा होगा, लेकिन हाँ, डिस्टेंस रकबे के लिहाज से। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करते हो तो आपको 40-30-40 मिनट्स हर जगह पहुंचने में मिनिमम लग जाते हैं, मिनिमम लग जाते हैं। सही।
अच्छा ये बताएँ कि आप तो मास्टर्स में गई थी, इंटर लेवल का स्टूडेंट जो यहाँ पर आता है, ठीक है ना? जी। उसकी एज भी थोड़ी होती है, ठीक है? तो आप तो मैच्योरिटी के लेवल पे हो, इंटर के जो बच्चे हैं उन्होंने इंटरमीडिएट की होती है, वो आने यहाँ पर इंटरमीडिएट के लोग आपकी यूनिवर्सिटी में भी होंगे, उनके लिए हाँ, सर्वाइवल हाँ। कैसा था? डिफ़िकल्ट नहीं है, मेरे साथ अभी एक मेरा कज़न रह रहा है, वो भी आया है उसके लिए जो आपका 6 मंथ कोर्स होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। वो पार्ट डिप्लोमा। टाइम जॉब भी कर रहा है क्योंकि उसकी स्टडीज़ ऑनलाइन है और वो साथ में पढ़ भी रहा है। आज इवन उसका एग्ज़ाम भी था इंग्लिश का, कोई पंक्चुएशन का पता नहीं क्या। हुँ, हुँ। तो चीज़ें मुश्किल नहीं होती। मेरा ख़्याल है कि मुश्किल हम खुद बनाते हैं उसको। सही। तो अब अभी अगर तक हम ये है सोच के बैठे कि पाकिस्तान में हमने कभी कुछ नहीं किया था, तो हमने यहाँ भी नहीं करना, तो ऐसा नहीं होता। जब आप वहां से निकलते हो तो आपको अपना पहले माइंड मेकअप करना होता है कि आप स्ट्रगल के लिए जा रहे हो, क्योंकि आप थोड़ी मेहनत करोगे उसके बाद ही आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल सकता है। ये तो एक हकीकत सी बात है कि आप अब जिस लाविश लाइफ़स्टाइल में जो हमें नज़र आ रहा होता है बहुत दूर से कि बड़ा लाविश लाइफ़ दूर गुज़ार से रहे नजर हैं। नहीं, ये दूर तो से अभी नजर आ रहा है और अभी है भी, बट ये बैक फ्लैश में जाए 6 साल पीछे तो आई रिमेम्बर मैं जब शुरू में आई थी तो मैं नमक खरीदने गई थी तो मैं देख रही थी अच्छा नमक कितना महंगा होता है, यहाँ पे नमक कितना महंगा है। अच्छा जॉब में कहीं पे आगे डिफ़िकल्टीज़ हैं? लैंग्वेज बैरियर में आता है डिपेंड लैंग्वेज में करता है बैरियर? आपकी फील्ड क्या है, और लक तो खैर हर जगह पे काउंट होती है हम, बट ये है कि आईटी में बिल्कुल लैंग्वेज बैरियर नहीं है। और बाकी फील्ड्स में है, जैसे फाइनेंस में है, मेरी फील्ड में है, बट अभी मुझे मेरी लैंग्वेज कोई इतनी परफेक्ट नहीं है, बट मैं एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ काम कर रही हूँ। तो सही। ये है कि वो फिनिश कंपनी है जिसके साथ मैं जॉब कर रही हूँ, तो वो इंग्लिश एक्सेप्ट करते हैं। आपको तो स्वीडिश आती होगी? आती है बट इतना वो परफेक्ट नहीं आती कि मैं बोलूँ कि बहुत अच्छी आती है। मेरे से तो ज़्यादा ही अच्छी आती होगी आपको। हाय वो को हेज डेफिनेटली बोलते हैं, सुन थैंक्स को सुन के थैंक बोलते हैं। सुन सुन के आ जाती है आपको। वो तो जाहिर है अब हम लोग यहाँ पर हैं तो कुछ थोड़ा एक्सेंट से भी चीजें समझ आ जाती हैं। और जब यानी जहाँ कि आप 6-7 लैंग्वेज साल अगर आप करना चाहते हो लाइफ में कुछ, तो लैंग्वेज हो या कोई कंट्री हो या फिर ठंड हो -40 की, आप सब कुछ कर जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि करना है तो आप सब कर जाते हो। और दूसरा चीज़ ये कि मेरा ये ख़्याल है कि अगर आप आए हो तो आपको शुरू में लैंग्वेज पे फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम होता है अगर आप कर लो तो कर लो, उसके बाद जब आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आ जाते हो तो टाइम मैनेज नहीं होता। और लैंग्वेज फ़न है, मज़े की है, ऑल्दो मैंने नहीं की बट बहुत मज़े की है। अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट लेके करो तो इंग्लिश से बहुत क्लोज़ है और आप जल्दी सीख जाते हो। जैसे हमारे यहाँ पर वो होती हैं, नाम भी तो भूल गया, आप लोगों के वहाँ पर कम्यून्स होती हैं, तो वो मेरे ख्याल से लैंग्वेज पढ़ाती हैं, लेवल जी, 1, लेवल 2। लैंग्वेज लैंग्वेज यहाँ पे फ्री है और आपको हर कम्यून में एक लैंग्वेज स्कूल मिलता है जिसको एसएफई बोलते हैं, ये स्वीडिश फॉर इमिग्रेंट्स। ओके। जी, इसको एसएफई बोलते हैं, स्वीडिश फॉर इमिग्रेंट्स, और ये फ्री होती है सबके लिए। इसमें आपको सारा मटेरियल ये फ्री प्रोवाइड करते हैं। मेरे ख्याल से फ्री इसलिए भी प्रोवाइड करते हैं ताकि ये अपनी सोसाइटी को, अपनी सकाफत को भी ज़िंदा रखना चाहते हैं कि लोग ये सीखें। ऑलमोस्ट, क्योंकि आप इमिग्रेंट्स ज़्यादा हैं और हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, बट कुछ स्कूल्स पेड भी आपको मिलते हैं। ये नहीं है कि हर जगह पे आपको फ्री ही मिलेगी, आपकी मर्जी है, बट आप फ्री ज्वाइन करो क्योंकि इनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो सेम है। इनफैक्ट वो जो फ्री वाले हैं उनका ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, और जो गवर्नमेंट आपको जो भी चीज़ प्रोवाइड करती है वो उसकी क्वालिटी पे ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ओके। यानी कि बेनिफिट्स तो अगर स्वीडिश लिहाज से देखा जाए, एक यूरोप में अगर वो कंट्रीज़ हैं इतने सारे, उसमें देखा जाए मेडिकल फ्री आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है? मेडिकल फ्री फुल है। टाइम फुल टाइम वर्क अलाउ कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद अगर आप वर्क परमिट पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो आपकी एजुकेशन भी फ्री हो जाती है, ठीक है? और सिर्फ़ ये आपका ही मेडिकल नहीं, आपके स्पाउस का और क्या कहते हैं, किड्स आपके का भी बच्चों का मेडिकल फ्री दे रहे हैं। जी, और बच्चों की एजुकेशन भी फ्री होती है बिल्कुल बिगनिंग से ही। ओके। अच्छा एक और क्वेश्चन था मेरे से लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने पूछा कि 2 हस्बैंड वाइफ अगर इकट्ठे रह रहे हैं और वो वर्किंग कर हम्म। रहे हैं, तो उनका हम्म। टैक्स जो है वो भी हाफ़ हो जाता है। ये मेरे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि
एक तो मैं अकेली हूँ, मेरे पास हस्बैंड थे नहीं शुरू में, और अभी ओके, मेरे हस्बैंड जो हैं, क्योंकि उनकी इटालियन सिटीजन है, तो मुझे ओके, आइडिया नहीं है। सही। बट टैक्स हाफ चलें, नहीं होता है आपकी उस पे, एक परसेंटेज तो सेम होती है, क्योंकि बेनिफिट हर बंदे को सेम मिल रहे होते हैं। बट मुझे श्योर नहीं है इस चीज का, तो कोई मिस इन्फॉर्मेशन से बेटर है कि मैं उसको यही कहूँ कि मुझे नहीं पता। सही, सही। चलें मैम, एंड में आप ये एडवाइस करना चाहेंगी स्टूडेंट्स को छोड़ दें, मुझे ये बताएँगे मुझे स्वीडन आना चाहिए? मोस्ट वेलकम, जब मर्जी आइए, जरूर आना चाहिए। लाइफ में एक्सपीरियंस जरूर करें। स्टडी के लिए आए, घूमने के लिए आए, जब मर्जी आए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। चलें, ठीक हो गया। आप भी बिज़ी हैं, आपका बिज़ी शेड्यूल में से हमने टाइम लिया, नहीं और नहीं, बेस्ट ऑफ लक है आपकी लाइफ के लिए। थैंक यू स्पेशली सो मच। आपने पीआर अप्लाई करनी है अपनी, क्या कहते थैंक यू। हैं, फेब में, थैंक यू सो ठीक है? मच। और आपने टाइम दिया स्टूडेंट्स को। थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, खुदा हाफिज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।